सबसे पहले उस प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता को मैं आदर महिमा प्रशंसा गौरव जला देता हूँ। उस परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और वो अपने प्रेम करते हुए हम सबों के लिए अपना एक लौटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। कि स्वर्गीय पिता हमसे बहुत गहरा प्रेम करता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमसे कितना गहरा प्रेम करता है और किसी ने भी मनुष्य ने हमसे इतना प्रेम नहीं करता है। इसीलिए क्या वचन में भी जाएंगे और आज का टॉपिक्स में भी हम देखेंगे कि आज दुनिया में जितने भी आज लोग हैं हमसे जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर पिता के समान कभी किसी ने नहीं किया है। कभी परमेश्वर के समान प्रेम हमारे जीवन में नहीं कर सकते हैं। माँ बाप भी, दुनिया के माँ बाप भी बच्चों को उतना प्रेम नहीं कर सकते हैं, या बच्चे माँ बाप को उतना प्रेम नहीं कर सकते हैं। ना दुनिया में कोई नहीं है जो उस पिता का प्रेम जो हमसे किया है, हमें जो डीप लव, जो एक बहुत गहरा प्रेम किया है, वो पिता ने हमें दिखाया है, हमारे लिए किया है। और ये बातों को हमेशा अपने मन में रखना है। दुनिया के प्रेम तो कंडीशनल हो जाती है। कई बार क्या होता है, शर्त के साथ लोग प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने बिना शर्त के, बिना कंडीशन के, बिना हिचकिचाहट के साथ अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हमारे लिए वो दे दिया। जाओ और मेरे लोगों के लिए जिनको मैं बनाया है उनके पापों के छुटकारे के लिए बलिदान हो जा। परमेश्वर पिता ने इतना प्रेम किया और बोला कि जाओ जाओ तू समय पर जा, एक युग समय पर जा। और जो लोग जो पाप में जी रहे हैं, अधर्म में जी रहे हैं, श्राप में, रोग में, बीमारी में, कष्ट में, ऐसे ऐसे शैतान की बुरी योजना में, इससे मेरे लोगों को तो छुड़ा दे। और जो कोई विश्वास करेगा वो छुटकारा पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए अद्भुत काम कर दूंगा। जो विश्वास करेगा उसके परिवार को मैं बचाऊंगा। तेरे और तेरे घराना बचाए जाएंगे, तेरे लोग भी बचाए जाएंगे। लेकिन मैंने परमेश्वर पिता ने कहा, मैंने प्रेम करके मेरा लौटा पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया। लोगों के लिए हमारे पाप को हम छुड़ा नहीं सकते थे, हमारे अधर्म को हम मिटा नहीं सकते थे, हमारे रोग और बीमारी और ऐसी जो बुरी योजना से हम निकाल नहीं सकते थे। दुनिया की पूरी बुराई, शैतान की पूरी योजना जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे हम निकल नहीं सकते थे। लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर का ये प्रेम है कि हमारे बदले, हमारे पापों के बदले, हमारे अधर्म के बदले, हम जब पाप थे, निर्बल थे, दुर्बल थे, हमारे लिए यीशु मसीह आकर क्रूस पर बलिदान हो गया। हमारे लिए कहा, और जो है तुम नहीं सह सकते हो, तुम पाप उठा नहीं सकते हो, तुम अधर्म को उठा नहीं सकते हो, रोगों को नहीं उठा सकते हो, इसीलिए मैं आया हूँ आगे क्रूस पर, और मैं तेरे लिए बलिदान हो रहा हूँ। और यीशु ने कहा, जो कोई विश्वास करेगा, व्यक्तिगत जो भी विश्वास करेगा, व्यक्तिगत जो भी उस क्रूस पर विश्वास करेगा कि मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे रोग के लिए, मेरी बीमारी के लिए, जो विश्वास करके यीशु के हाथों में सौंप देगा, परमेश्वर पिता स्वर्गीय बेटा बना देता है और स्वर्गीय बेटा बेटी हम बन जाते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय हम जब 7 पद में जाते हैं, हे प्रियो, हम वापस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसी में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को दे दिया, भेज दिया। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर पिता ने नहीं चाहा कि ये पापी है, ये गुनहगार है, ये अधर्मी है, अरे ये तो ऐसा जीता है, ये तो ये करता है, ये परमेश्वर पिता नहीं देखा। परमेश्वर पिता ये देखा कि ये मेरे शत्रु से समानता में मैंने बनाया है, ये मेरे शत्रु से समानता में बनाया हुआ एक व्यक्ति है, मनुष्य
पुरुष है, स्त्री है, जवान है, इनको मैंने बनाया है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे पाप में नष्ट हो जाएं। और वो पिता कहता है पाप से मैं बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, पाप को उठाने के लिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के लिए। मेरे जगह में मैं दंड पाने वाला था, पापी दंड पाने वाले थे, पापों के कारण दंड आ रहा था। पापों का, पाप का मृत्यु दंड है। पाप जो करता है उसको दंड मिलता है, अधर्म और अपराध जो करता है उसको दंड मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मेरे बच्चों को, मेरे ऊपर विश्वास करने वाले जो मेरे पर विश्वास करेंगे, उस क्रूस पर जो विश्वास करेगा कि मैंने उनके पापों को ले लिया है, उनके जीवन में दंड नहीं, उनके जीवन में आशीष आएंगे, उनके जीवन में दंड और श्राप नहीं रहेगा, नरक में नहीं भेजूंगा, उनको मैं अनंत जीवन के लिए तैयार करूंगा। यहाँ लिखा है आपको और मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, चाहे कितना बड़ा भी पाप, चाहे कितना भी बड़ा भी अधर्म करना, यीशु ने सब कुछ क्रूस पर, बस विश्वास करना चाहिए, बस विश्वास करना चाहिए कि यीशु मेरे सारे पापों को ले लिया है। मैं कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, मैं कितने बड़ा भी गुनहगार क्यों ना हो, जो कोई भी उसके पास आएगा, कितना बड़ा भी हत्यारा हो, कितना बेविचार क्यों ना हो, कितनी भी गंदगी में जीना क्यों ना हो, अगर वो मन फिरा लिया, अगर वो पापों से बदल गया, अगर पापों को मन फिरा कर कहा यीशु तूने मुझसे प्रेम किया है, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए दर्द सहा है, तूने मेरे लिए कोड़े खाया है, तूने मेरे लोगों को आया है, मेरे पाप को अपने क्रूस पर उठाकर उस दंड को सहा है, उस न्याय को सहा है। यीशु मसीह उसी घड़ी सारी पुरानी पाप को हटा देता है, सारी पुरानी पाप मिट जाते हैं, सारी पुरानी पाप खत्म हो जाते हैं और आप घर में बन जाते हैं और उसके बेटा बेटी बन जाते हैं और उसके बेटा बेटी बनकर आप पिता की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर पिता का बेटा है, इसीलिए अपने इकलौता पुत्र को हमारे भेजा है हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी वापस में प्रेम रखना चाहिए। हमको भी वापस में प्रेम रखें, मन में बैर भाव ना रखें। आप मत सोचिए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये पापी है, ये गुनहगार है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। वो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर को बेटा हूँ, मैं परमेश्वर पिता ने मुझे चुन लिया है, परमेश्वर पिता ने मुझे अपने स्वर्गीय बेटा बना दिया है। क्योंकि मैं जब गुनाह में था, जब मैं पाप में था, मैं जब अधर्म में था, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता था, जब मैं आज बीमार था, रोग था, कष्ट था, ये सब चीजों में था, कोई मुझे नहीं बचा रहा था, तो यीशु ने मुझे बचाया है, यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया है। इसीलिए यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मुझसे इस्तेमाल किया, मुझसे मेरा सब कुछ मेरे लिए कर दिया, तो मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। रोमियो 5 अध्याय में वहां कहता है, जिसके पास बाइबल है खोलिए, रोमियो 5 अध्याय का 6 पद से हम देखेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल हुए थे, जब हम निर्बल ही थे, समझ में आ रहा है, हम निर्बल है, दुर्बल है, हम पाप से नहीं निकल सकते हैं, हम कष्ट से नहीं निकल सकते हैं, बंधनों से नहीं निकल सकते हैं, हम शैतान की बुरी योजना से नहीं बाहर आ सकते हैं, हम निर्बल है। यहाँ बाइबल कह रही है, जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलूंगा, एक बीमारी व्यक्ति अपने को बचा नहीं सकता है, उसके लिए डॉक्टर चाहिए। और एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति बहती हुई भरा हुआ नदी में बह के, नदी उसको बहा के लेके जा रहा है और वो तैरने की कोशिश कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति तैरने की प्रैक्टिस किया है, जो व्यक्ति और जो ट्रेनिंग लिया है कि बहती हुई जो है एनडीआरएफ की टीम हो या जो व्यक्ति उसमें ट्रेन हुआ है, उस व्यक्ति क्या करता है, कूदता है, कूद के जाता है
और बहती हुई नदी में उसको पकड़ता है, अपने कंधे में रखता है, फिर तैर के लेके जाके बाहर में रखता है। पाप की नदी में उलझ गए थे, हम अपने को बचा नहीं रहे थे, लेकिन एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य परमेश्वर जो यीशु मसीह आया और हमें पाप की नदी से निकालकर बाहर ले आया है। हम समझ रहे हैं परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, वो नहीं चाहता है कि इस पाप की नदी में बहते हुए जाके हम उस नरक की गड्ढे में, उस दंड और आग की झील में पड़ जाए। इसीलिए केवल यीशु ने स्वर्ग से आया और हमें उठाया और अपने गोद में लिया और अपने आंगनों में ले आया है। हमें आज हम उसके आंगनों में परमेश्वर के अनुग्रह के चरणों में है, देखिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हमारे पास कोई खासियत नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम पाप में कई बार भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास रखें। हर समय प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन को आप जानते हैं, मैं निर्बल हूँ, तूने मेरे लिए ठीक समय पर मारा, मेरे ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह अब भक्तियों के लिए, पापियों के लिए मर गया। आठ पद कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तो भी मसीह हमारे लिए मारा गया। अगर जब भी हम आप उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो परमेश्वर के क्रोध पापियों के ऊपर में रहता है। हम भी कई बार पाप में जीते हैं, लेकिन जब जब हम यीशु की ओर देखते हैं, जब जब उस क्रूस की ओर देखते हैं, जब जब उस लहू को हम बोलते हैं, जब जब पवित्र आत्मा को हम बोलते हैं, जब जब बोलते हैं बेटा मैं पाप किया, मैंने गुनाह किया है, मुझे धोकर शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को होके नया बना दे, यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। और जो पहला बार उद्धार पाना चाहते हैं, पहली बार जब यीशु को ग्रहण करते हैं, तो बचपन से लेके अभी तक का जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, कितना बड़ा भी पाप किया हो, उस सब क्रूस पर उन्होंने उठा लिया। और उस दिन जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप सारी पुरानी पापों को पानी में गाड़ देते हैं और यीशु मसीह में आप जी उठते हैं एक नया जीवन जीने के लिए, और यीशु में आपके बेटा बेटी बन जाते हैं और यीशु के साथ आप चलते रहते हैं। और इस संसार में पाप है, गुनाह है, अंधकार है, शैतान की शक्तियां हैं, ऐसी चीजों के साथ जब हम गुजरते हैं तब यीशु हमारे साथ रहता है आत्मा में। और जब जब हमको लगता है या हम करते हैं या वचन कहता है कि आपने पाप किया है, और उसके पास आते हैं और बोलते हैं प्रभु, प्रार्थना में, व्यक्तिगत घर में हो, बात में हो, कलीसिया में, झुंड में हो या व्यक्तिगत प्रार्थना में हो, जब जब आप प्रभु के पास आते हैं तो क्रूस की देखते हैं, प्रभु तुमने मेरे पापों के लिए, इस पापों के लिए अपने लहू बहाया है, इस पापों के लिए दर्द सहा है, इस पापों के लिए इतना दुख उठाया है, मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं पाप में नहीं जीना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मुझे मेरे पापों से मुझे छुड़ा। और प्रभु यीशु का दया, उसका प्रेम, उसकी अनुग्रह, करुणा हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को धोना शुरू करता है। जैसे बर्तन को रोज हम धोते हैं, जैसे कपड़े को धोते हैं, वैसे हमारे हृदय को, मन को, जीवन को धोना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं सैंक्टिफिकेशन, इसको कहते हैं और शुद्धिकरण। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह निरंतर करना चाहता है आत्मा के द्वारा और उसके वचन से, और यीशु का लहू तो हमारे लिए बहा ही दिया है। तो मेरे पैरों को दंड की आज्ञा नहीं, उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध में हमें बचाने के लिए यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू को बचाया। तो जानबूझकर पाप भी हम ना करें। अगर पाप करते हैं, पाप हो जाता तो प्रभु से बोले, प्रभु मैंने ये गलती किया, पवित्र आत्मा को बोलिए, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं पाप में नहीं जीना चाहता हूँ, मैं तो परमेश्वर आपका बेटा बनकर जीना चाहता हूँ, आपका पवित्र परमेश्वर आपके संतान बनकर जीना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ 100% हर व्यक्ति को प्रभु शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा, अनुग्रह करेगा और परमेश्वर अपने मार्गों में लेके चलेगा। वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है, वो हमारे समान नहीं है, वो सृष्टि करता है, बलवंत है और इतना महान परमेश्वर है। बस उसकी बातों पर विश्वास करके हमें उसके पीछे चलना है। ये कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे बीमार रहें, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि बच्चे बीमार रहें। कौन माँ बाप है जो बच्चों को बीमार देखना पसंद करते हैं? हमारा पिता परमेश्वर भी हमें बीमार में देखना नहीं चाहता।
पाप में देखना नहीं चाहता था, अधर्म में नहीं देखना चाहता था, गुनाह में नहीं देखना चाहता था। इसलिए पतरस की पहला पतरस 2 अध्याय का 24 पद में आप जाएंगे, देखिए हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों को ले लिए। जैसे हमने सुना, यीशु मसीह मेरे प्रायश्चित के लिए, मेरे पापों के बदले, मेरे दंड को वो क्रूस पर उठा लिया और मुझे पापी नहीं, मुझे धर्मी बना दिया, मुझे बेटा बना दिया, मुझे बेटी बना दिया, हमें बेटा बेटी संतान बना दिया, ताकि हम पाप के लिए न जिए। वचन कहता है जिससे हमें पापों के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए, पाप में हमें नहीं जीना है, हमें धार्मिकता के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है, पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बढ़ना है, पवित्र परमेश्वर की आशीष में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। पाप हमेशा नुकसान पहुंचाता है, पाप हमेशा परेशानी लाएगा, लेकिन आपके जीवन में धार्मिकता आपका बढ़ेगी तो आपके जीवन में शांति आएगा, आशीष आएगा, आनंद आएगा, बढ़ोतरी आएगा, आत्मिक उन्नति होगा, भौतिक उन्नति होगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा हर समय सहायता करता रहेगा। हालेलुया। तो याद रखिए, धार्मिकता के जीवन बिताने के लिए यीशु ने क्रूस पर हमसे प्रेम करके बलिदान किया है। तो यहाँ पर और भी लिखी है, और भी मालिका है, उसके मार खाने से यीशु मसीह हमारे लिए थप्पड़ खाया, यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाया, यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु को थूका गया, लोगों ने उसे मुंह में थूका, लोगों ने उसे तुच्छ जाना, लोगों ने उसे नहीं समझ पाया, लोगों ने उसको बारा समझा, लोगों ने उसे क्या क्या व्यवहार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ सहता है। अब ऊपर वचन पद में देखिए, यीशु सब कुछ सह रहा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके कुछ में छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। मेरे प्यारो, जब हम प्रभु के बच्चे परमेश्वर ने अपने स्वर के बेटा बनाया, तो हमें भी यीशु मसीह के बेटा बेटी होने के नाते हमेशा याद रखना है कि मुझे भी यीशु मसीह में ऐसे जीवन जीना है, धार्मिकता का जीवन जीना है, पाप का जीवन से मुझे बचाना है, नफरत से मुझे बचाना है, परमेश्वर का प्रेम में मुझे बढ़ना है, परमेश्वर का शांति और प्रेम मेरे जीवन में कार्य करे और जो परिवार में प्रेम बनी रहे। परमेश्वर ने हर परिवार को प्रेम करना चाहता है, हर बच्चों से प्रेम करना चाहता है, हर बुजुर्गों से प्रेम करना चाहता है, और ताकि परमेश्वर का प्रेम भी बढ़े और अशुद्धता में ना बढ़े या पाप में ना जिए। पाप हमेशा हमें परेशान करेगा, लेकिन धार्मिकता, परमेश्वर का प्रेम हमें बढ़ाएगा, हमारे जीवन को बदल देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 13 पद पढ़े, वहां लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रेम किया, इसलिए अपना प्राण को दे दिया। एक बड़ा प्रेम करने वाला व्यक्ति एक बड़ा प्रेम किया, और ये बड़ा प्रेम है, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। वो कोई मतलब नहीं था यीशु मसीह, कभी कोई कंडीशन नहीं था, कोई मतलब नहीं कि हाँ मुझे करेंगे तो मैं बलिदान होगा मानव जाति के लिए। नहीं, उन्होंने निस्वार्थ प्रेम करके उन्होंने बलिदान का प्रेम को दिखाया और कहा जो कोई विश्वास करेगा और वो उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा और उसका जीवन बदलेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। इसीलिए मैं मानव जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो विश्वास करता है उसके लिए मैंने क्रूस पर बलिदान हुआ और यीशु मसीह ने अपना प्राण को दे दिया। मेरे प्यारे, यीशु मसीह प्राण देने के पीछे में एक ही मकसद है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम किया है। पिता का प्रेम इतना महान है, इसलिए अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को नहीं चाहता है और कितने भी पाप में रहे, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे पाप से निकले, मन पश्चाताप करे और यीशु मसीह में वो लोग जो है क्या पाए, उद्धार पाए, एक अच्छा जीवन पाए। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है। हालेलुया। यही तो खासियत है हमारे यीशु की।
यही तो हमारे यीशु मसीह की खासियत है। वो पापियों को मारने नहीं आया, पापियों को दंड देने नहीं आया, पापियों को नाश करने नहीं आया, पापियों को बचाकर पाप को खत्म करने के लिए आया है। समझ में आ रहा है? पाप को खत्म करना चाहता है लेकिन पापियों को बचाना चाहता है। महाभारत कहती है पापियों को मारो, लेकिन यीशु मसीह कहता है पापियों को मत मारो, पापियों को बचाओ और पाप को मारो, पाप को हटा दो और पापियों को धर्मी बनाओ। लेकिन मनुष्य का कोई गलती नहीं, ये पाप के कारण मनुष्य पापी बन जाता है। तुमने पाप को अगर हटा दिया और पापी को बचा दिया तो पापी बच जाएगा, धर्मी हो जाएगा और पाप खत्म हो जाएंगे और स्वर्ग के बेटा बेटी बन जाएंगे या धर्मी बन जाएंगे, परमेश्वर के लोग बन जाएंगे। यही तो परमेश्वर मसीह ने इसीलिए बुलाया। और वो कहता है सुन, यीशु ने कहा पेट भले चित्तों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम क्या कर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूं। यूहन्ना 1:12 जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि मैं दुर्बल था, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार था, मैं इस सब में जी रहा था, मैं भटका हुआ था, मैं परेशान में था और जो दुनिया में मैं और जो परेशानी में था वो ऐसी अवस्था में मैं जी रहा था, लेकिन यीशु ने मुझसे प्रेम किया, यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों को उठाने के लिए, मेरे अंदर का रोग और बीमारी श्राप दंड के लिए, और मैं यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, उसी समय आप यीशु का उद्धार में यीशु का बेटा होने का एक कदम रख लेते हैं। आप यीशु के राज्य में आप प्रवेश करने के लिए कदम रख लेते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे विश्वास करके ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। प्रिय भाई बहनों जो पहले बार आप सुन रहे हैं, आपको भी वो क्या करना चाहता है, बेटा बेटी बनाकर स्वर्गीय संतान बना देना चाहता है। उसके लिए आपको मुंह से केवल अंगीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है यीशु तू मेरा प्रभु है। क्योंकि यदि तू मुंह से अंगीकार करे यीशु मेरा प्रभु है, विश्वास करे दिल में मन में हृदय में तुम्हारे हृदय में से यीशु जी उठा है, मेरे पापों को ले लिया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आप हर दिन हर व्यक्ति को हमें जानना चाहिए यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। मैं जो भी अगर गुनाह पाप गलती में करता हूँ तो यीशु मेरा मालिक है, यीशु के पास मैं आता हूँ, यीशु को बोलता हूँ कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पवित्र जीवन दे, मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को धोकर शुद्ध करेगा और आपको गले लगाएंगे। यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपको गले लगाएंगे, आपको कभी भी यीशु नहीं छोड़ेंगे। चुंगी लेने वाला एक जो है लोगों की नजर में पापी गिना जाता था, लेकिन इस व्यक्ति के घर में यीशु आया तो कुछ लोगों ने सोचा ये तो पापियों के घर में जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उस घर में जाने का मतलब उस पापी या जो लोगों की नजर में पाप है या वो है, वो चाहता था कि ये पापी व्यक्ति मन फिराए, ये पापी व्यक्ति पाप से निकले, ये पापी का जीवन बदल कर परमेश्वर का बेटा बन जाए। ये पापी व्यक्ति वो एहसास करे, महसूस करे, रियलाइज करे कि मैं पाप में जी रहा हूँ, मुझे पाप में नहीं जीना है। यीशु का बच्चा है, यीशु की आत्मा जब काम करती है तो एक व्यक्ति महसूस करता है, एहसास करता है, रियलाइज करता है कि नहीं मुझे पाप में नहीं जीना है, मुझे पाप से निकलना है और मुझे उद्धार पाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है, जो पाप में मर गए थे, पाप में अधर्म खो रहे हैं, भटके हुए हैं। भेड़ लोग भटक चुका है भेड़ों को, लेकिन परमेश्वर यीशु ने आया आज पापियों को बचाता है, उसके चर्चों में लाए और उद्धार दे। लोग लौट फिराए, पश्चाताप करें और क्या करें, प्रभु यीशु के लिए जिए, एक पवित्र जीवन जिए।
मेरे बाप में मर गया था, मेरा बेटा तो मर चुका था, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास आकर जिंदा हो गया है, नया हो गया है। ये मेरा बेटा को मैं गले लगाऊंगा। और क्योंकि इन्होंने पाप से मन फिराया है, इन्होंने अधर्म से मन फिराया है, जो भी और ये हमारे पास है वो पाप के लिए खर्चा ना करे, परमेश्वर के लिए करे, परमेश्वर के लिए जिए। यहाँ पर शिक्षा से क्या कहता है, परमेश्वर पिता किसी से भी नफरत नहीं करता है, परमेश्वर पिता का प्रेम रखना है। अगर एक व्यक्ति मन फिरा लिया, या अगर एक व्यक्ति मन फिरा कर पश्चाताप किया और बोला कि मैं यीशु मसीह के लिए जीता हूँ, मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ, यीशु के लिए जीकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, यीशु मसीह उसको गले लगाता है। देखिए उसका पिता उसको लाने के लिए उस देश नहीं गए, उसका पिता उसको ढूंढ के गया नहीं लाने के लिए, लेकिन कौन आया, जो व्यक्ति पाप किया है उसी व्यक्ति को मन फिराना पड़ेगा। जो व्यक्ति पाप किया है, गुनाह किया है, गलती किया है, उसी व्यक्ति को सोचना है कि मैंने परमेश्वर का प्रेम को ठुकरा दिया है, मैं पाप में नहीं जीना चाहता हूँ, मैंने इस ऐसे अवस्था में नहीं जीना, मुझे तो पिता के पास जाना है। वो जो पिता के पास मुझे आनंद मिलती है और वहाँ शांति मिलती है, नौकर चाकर भी उससे कहीं अधिक अच्छा खाते हैं, मैं यहाँ पर ऐसी परेशान में क्यों जी रहा हूँ। अगर एक व्यक्ति सोच लिया, एक मन का हृदय में अगर रियलाइज आ गया, मन फिरा, पश्चाताप आ गया, पश्चाताप कर दिया और ये दुख आया कि नहीं मुझे ऐसे पाप का जिंदगी नहीं जीना है, मुझे तो परमेश्वर पिता के साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुझे जी उठा, यीशु के पास मैं जीऊंगा, यीशु के पास मैं जाऊंगा, यीशु मुझे गले लगाएगा, यीशु मुझे कभी भी नकारेगा नहीं। मेरे पैरों यीशु मसीह किसी को नहीं नकारेगा। जो भी यीशु के पास आएगा, जो भी भूलेगा कि मैंने पाप किया, जो भी यीशु के पास आएगा और गले लगाएगा, यीशु मसीह उसको कभी भी नहीं हटाएगा। यीशु इतना बड़ा परमेश्वर है, पिता इतना महान परमेश्वर है, उसका प्रेम इतना गहरा है, इतना बड़ा है, हम उसको समझ नहीं सकते, मनुष्य के समझ से कहीं बाहर है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उससे कई गुना प्रेम और परमेश्वर पिता मनुष्य को प्रेम करता है, हम जैसे लोगों से प्रेम करता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाए, हम नाश हो जाए, हम स्वर्ग के समान और स्वर्ग के बीच में जिए, पाप में जिए, अधर्म में जिए। वो कहता है मन बदलो, मन फिराओ, मन बदल गए, पाप से बदल गए, मेरे पास आओ और मुझ पर विश्वास करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। मन फिराओ, विश्वास करो, उद्धार बपतिस्मा लो, यीशु के लिए जियो तो निश्चय मैं तुझे गले लगाऊंगा। मन फिराओ, पश्चाताप करो और मेरे पीछे चलो तो निश्चय मैं तुम्हें चलाऊंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हूँ। आइए अपने आप को बंद करें, समय कमी के कारण